लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या ऐसी गलती की जिससे तेजस्वी यादव जो है बिहार में आने वाले समय में और जो है उनकी राजनीति कमजोर हो सकती है। एक ऐसा प्लान जिससे एनडीए हमेशा के लिए चेकमेट कर देगी महागठबंधन को। क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएंगे या खुद को बचाने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे? ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव जो है, ये खबर देख रहे होंगे आप और वो लौट चुके होंगे। ये खबरें लगातार चल रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या ऐसी गलती की जिससे तेजस्वी यादव जो है बिहार में आने वाले समय में और जो है उनकी राजनीति कमजोर हो सकती है। क्या होगा? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो लगातार कहते नजर आ रहे थे कि हम सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, लेकिन एक ऐसा प्लान जिससे एनडीए हमेशा के लिए चेकमेट कर देगी महागठबंधन को। महागठबंधन तो पहले से ही चेकमेट है। आपने देखा ही है किस प्रकार से महागठबंधन की जो है वो बिहार की राजनीति में हार हुई। प्रचंड बहुमत से एक तरफ जीत हुई तो दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव और उनके जितने घटक दल थे वो सब आउट हो गए। एक तरीके से कहने के लिए तेजस्वी यादव के पास 25 सीटें जरूर आई, लेकिन वो तेजस्वी यादव जो 75 सीटों के लिए जाने जाते थे वो तेजस्वी यादव 25 पर सिमट गए। लेकिन एनडीए के पास एक ऐसा क्या प्लान है जिससे तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएंगे? क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएंगे या खुद को बचाने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने एक गलती की थी। शायद वो गलती आपको याद हो। हम जरूर इस खबर में आपको बताएंगे क्योंकि एक झटका और खेल खत्म। यानी कि तेजस्वी यादव के हाथों से दोनों जगहों से सीट खाली हो जाएगा। उनके पास फिर कोई चारा भी नहीं बचेगा। क्योंकि जब उनके पास वो विधायक अब बन चुके हैं और वो बड़े नेता थे, उनके घर के आगे गए थे, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने उनकी बात नहीं सुनी थी। तेजस्वी यादव को लेकर जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे उस इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुद के सीएम बनाने के लिए थोड़े, उन्हीं के सीएम बनाने के लिए वहां गया था। कौन है ये? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्या 2 अलग धाराओं की मुलाकात और 2 अलग धाराओं की जो गठबंधन है वो पॉसिबल है? जी हाँ, अब तो ये दिखाई देने लगा है कि वो पॉसिबल है। क्या आपने कभी सोचा था कि महागठबंधन जो है, जिस तरीके से चुनाव में उनकी हार हुई है, क्या तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे, तेजस्वी यादव सभाएँ कर रहे थे, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की रैली में काफ़ी भीड़ आ रही थी, तेजस्वी यादव की रैली में लोग आ रहे थे। लेकिन फिर हुआ तो ऐसा, तेजस्वी यादव की हार हुई। तेजस्वी यादव भले अभी कैमरे पे जब भी वो आते हैं तो कहते हैं मशीनरी की जीत और लोकतंत्र की हार हुई। लेकिन आप बताइए, क्या आपने सोचा था कि बीजेपी कभी एआईएमआईएम के साथ मिलेगी? क्या बीजेपी एआईएमआईएम को अपने साथ रखेगी या कभी एआईएमआईएम बीजेपी में मिल सकती है? क्या सोचा था आपने? अगर आपने सोचा है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब देखिए, एक ऐसी व्याख्या निकल कर आ रही है जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में भी जो एआईएमआईएम है वो एनडीए में शामिल हो जाएगी और तेजस्वी यादव के रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसा कौन-सा रास्ता था तेजस्वी यादव का जो बंद हो जाएगा? जी हाँ, 2 तरीके से इस खबर को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में अकोला सीट पर बीजेपी और एआईएमआईएम की गठबंधन हो गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ओवैसी और बीजेपी एक साथ हो गई है। एक तरफ आसमान, दूसरी तरफ और मान लीजिए जो आपके मन में आता है, क्योंकि दोनों की धाराएं और विचारधारा दोनों अलग है। लगातार ये बातें कही जाती हैं। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र के अकोला सीट पर बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ हो गई है। अब इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में भी जो है बीजेपी के साथ एआईएमआईएम हो जाएगी। यानी कि आप भी सोच रहे होंगे कि 89 प्लस 5 हो जाएगा क्या? यानी कि 89 में 5 जोड़िएगा तो 94 हो जाएगा। अगर ये 94 हो जाता है, तो तेजस्वी यादव जो एक तरफ दावा कर रहे थे, उनकी दावा समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में जो राज्यसभा का चुनाव होना है, राज्यसभा के चुनाव में भी तेजस्वी यादव के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तेजस्वी यादव का हाथ खाली रह जाएगा। एक तरफ ये भी खबरें लगातार चल रही है कि एआईएमआईएम और बीएसपी को मिलाकर तेजस्वी यादव जो है 41 जो है विधायक पूरा कर लेंगे और राज्यसभा में उनके लिए एक सीट बच जाएगी। एक सीट उनकी हो जाएगी। आपको पता होगा कि आने वाले 2026 यानी कि 2026 चल रहा है, इसमें
2-3 महीने बाद राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में 9 अप्रैल 2026 को 5 नेताओं का जो कार्यकाल है वो समाप्त होना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं और भी 4 नेता हैं। आरजेडी के 2 हैं और उसके अलावा जो और 2 हैं उनकी जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। आरजेडी, जदयू और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन एक ऑप्शन तेजस्वी यादव के पास दिख रहा था जिससे तेजस्वी यादव जो है वो विधानसभा जो है माफ करिएगा राज्यसभा पहुंच सकते थे। लेकिन अब वो भी तेजस्वी यादव से दूर दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर इनकी साथ और गठबंधन महाराष्ट्र में एक हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी हो सकती है क्योंकि इनकी नाराजगी आपने देखा होगा चुनाव से पहले किस प्रकार से इनके घर पे ढोल नगारों के साथ अख्तरुल इमान साहब जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं पहुंचते हैं और किस प्रकार से गुहार लगाते हैं कि भाई आप हमको अपने साथ कर लीजिए क्योंकि अगर सीमांचल में आपने देखा किस प्रकार से हार हुई है महागठबंधन की और वहीं पर सीमांचल में जो है एआईएमआईएम ने अपना वर्चस्व दिखाया है 5 सीटों पर जीत हुई है यानी कि अगर तेजस्वी यादव साथ रखते तो आज 40 पे रहते लेकिन तेजस्वी यादव ने साथ नहीं रखा और देखिए लगातार एक और खबर चल रही थी कि एम समीकरण जो एमवाई समीकरण कहा जाता है तेजस्वी यादव के पास तेजस्वी यादव दावा करते हैं लेकिन अब एम समीकरण भी तेजस्वी यादव से दूर दिखाई दे रहा है क्या एआईएमआईएम को एम समीकरण ने अपना ओवैसी को नेता मान लिया है तेजस्वी यादव से दूर हो गए हैं ये खबरें चल रही हैं कितना सच्चाई है इसके पीछे अब देखिए चुनाव में क्या हुआ ये तो आपने देखा ही अगर एआईएमआईएम मिल जाती है बीजेपी से आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी अब आप सोचिए 35 ही रह जाएगा 40 भी नहीं होगा अगर बीएसपी वाले एक मिल भी जाते हैं तो 36 कहां से बनाइएगा राज्यसभा में कहां से राज्यसभा में एक सीट बचाइएगा नहीं बचा पाएगा तेजस्वी जी क्योंकि अगर मैं बार बार ये बातें कह रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र में ये चीजें हो सकती हैं तो बिहार में होना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है यहाँ पे भी बीजेपी 50 89 और +5 94 कर लेगी इतनी इतनी सी बस फॉर्मूला और सब कुछ सेट तो क्या राज्यसभा में आपकी सीट बचेगी जी नहीं 41 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं और ऐसे में आपके पास 41 पूरेंगे नहीं यानी कि राज्यसभा में आपके लिए दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे अब एक तरफ ये तो हमने बता दिया विधान परिषद का भी चुनाव होना है उसमें 35 विधायक आपके पास है महागठबंधन के पास और अगर कहा जाए तो उसमें 25 विधायकों की समर्थन चाहिए होती है लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 सीट जो है 9 सीट तो खाली होना ये तो तय है कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपके पास एक सीट बचेगा एक सीट तो जरूर आपके पास बच जाएगा लेकिन और अगर आप खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो ये भी बातें चल रही थी कहीं ना कहीं कि अगर एआईएमआईएम इनके साथ होती है तो एएमआईएम की भी अपनी एक डिमांड होगी कि अगर मैं आपको राज्यसभा में मदद कर रहा हूं तो आप मुझे विधान परिषद में भी मदद करिए आप हमको भी एक मौका दीजिए हमको भी एक जगह दीजिए उसमें जहां मैं खुद को स्थापित कर सकूं क्योंकि जिस प्रकार से एक साथ 5 सीटों पर जीत हुई है एआईएमआईएम की उसके बाद लगातार सवाल किए जा रहे थे तेजस्वी यादव से भी कि भाई आप देखिए एमवाई समीकरण ने भी जो है वो आपका साथ छोड़ दिया है वाई समीकरण की तो मैं बात नहीं करूंगा लेकिन एम समीकरण की जरूर बात करूंगा 18% मुस्लिम जो है बिहार की जनसंख्या है जिसके बाद डिप्टी सीएम जब मुकेश सहनी को चुना जाता है उसके बाद लगातार जो है वो प्रश्न किए जाते हैं कि मुकेश सहनी जिनका प्रतिशत 18 तो नहीं है सहनी समाज का लेकिन उनको जो है आप उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं और एम समीकरण आपसे सवाल करने लगते हैं कि भाई हमारी इतनी जो है वो बिहार में जनसंख्या है उसके बाद भी नेतृत्व हमारे पास क्यों नहीं फंस जाते हैं आप तेजस्वी यादव लेकिन फिर से जो है आप एम समीकरण को अगर बचाना चाहते हैं आने वाले समय में तो आप देख लीजिए अगर एएमआईएम आपके साथ होती है तो 41 विधायक पूरे होंगे जिसकी वजह से फिर आप जो है वो पहुंच सकते हैं राज्यसभा वरना एएमआईएम आपसे ऐसे भी दूर ही थी और आपने देखा ही है कि किस प्रकार से आपके घर के आगे ये लोग ढोल नगारों के साथ आपके यहाँ पहुंचे थे क्या करिएगा आप कैसे होगा क्योंकि लगातार ये भी खबरें चल रही हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो तेजस्वी यादव जब बिहार पहुंच जाएंगे या अगर वो बिहार पहुंचे हुए हैं तो वही बताएंगे क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनकी उम्र की तकाजा को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं कि उनकी उम्र उस हिसाब से है जिस हिसाब से उन्होंने लेकिन देखिए निर्विरोध चुने गए थे लेकिन उसके बाद तो सवाल किए जा रहे थे कि वो उस हिसाब से हैंडल नहीं कर पाए कार्यकर्ताओं को जिस हिसाब से एक प्रदेश अध्यक्ष को करना रहता है यानी कि मंगनी लाल मंडल का बात कर रहा हूं मैं जी हाँ तो आने वाले समय में अब क्या होगा
क्या तेजस्वी यादव के हाथ से एम समीकरण भी दूर हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव जो हैं एनडीए के जाल में फँस जाएँगे या तेजस्वी यादव खुद को बचा लेंगे? अगर तेजस्वी यादव खुद को एक मजबूत नेता और उनके कार्यकर्ता उनको एक मजबूत नेता मानते हैं और मजबूत नेता है भी तेजस्वी यादव। आपने देखा है किस प्रकार से उन्होंने 2020 में सभाएँ की हैं, 2025 के चुनाव में उन्होंने सभाएँ की हैं। अब क्या होगा? आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।